नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और आप देख रहे हैं युवा हित पे खास एपिसोड किस्सा कुर्सी का। मैं उपस्थित हूं अभी मनेर विधानसभा के गोढ़ना ग्राम में और चुनावी चौपाल में आज बात करेंगे कि यहाँ से कौन प्रत्याशी लीड कर रहे हैं, इस गांव में विकास के किन किन मुद्दे पे वोटिंग होगा। क्योंकि आपको तो पता ही है कि बिहार में विकास का तो कोई मुद्दा होता नहीं है और न शीर्ष नेतृत्व, सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व विकास के मुद्दे को गौन ही कर देते हैं। तो यहाँ से मनेर से खड़े हैं भाजपा से निखिल आनंद, भाई वीरेंद्र राजद से निर्दलीय हैं कुश कुमार सिंह, डीकेएस सिंह, उसके बाद में श्रीकांत निराला भी मैदान में आ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो पुराने प्रतिद्वंदी है और जो नए उम्मीदवार हैं किन्हें मत मिलता है, गोढ़ना का क्या मत है। तो हमारे साथ यहाँ से ग्रामीण जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप तमाम ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन है सर। तमाम ग्रामवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं युवा हित चैनल पे। और हमारे साथ जो भी लोग हैं, आप जैसे मैं कैमरामैन रोहित से अपना कहना चाहूँगा कि सभी को दिखाएं, सभी ग्रामवासियों से एक बार पहले आप दिखा दें। और ये ग्रामवासी हमारे साथ में है और धन्यवाद मैं देना चाहता हूं सभी लोगों का कि वो मौका दिए अपने ग्राम में हमें। और मैं यहाँ से इनकी भावनाओं को और जो यहाँ के विकास के मुद्दे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से रख सके, ताकि जो भी प्रतिनिधित्व हैं, जो भी प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, वो इस मुद्दे को अपने पटल पे रखें, अपने नज़र में रखें कि हमें ग्राम गोढ़ना में क्या विकास करने हैं। तो यहाँ से अब बात करना स्टार्ट करते हैं। रोहित, यहाँ पे हम बात करना स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको युवा हित में अभिनंदन है सर। धन्यवाद। इस बार जो वोटिंग होगा सर, क्या लग रहा है कि सर वो कास्टिज्म के मुद्दा से ऊपर उठ पाएगा, विकास के मुद्दे पे हो पाएगा सर? विकास तो हमेशा से रहा है। इस गांव के जो मतदाता रहे हैं हमेशा से विकास के पक्षधर रहे हैं जी। तो विकास तो मुद्दा रहता ही है जी जी। तो सर, क्या जो पूर्व के विधायक थे या उससे भी पूर्व के जो विधायक यहाँ पे रहे हैं, विकास हुई है सर आपके पंचायत में? विकास तो कुछ हल्का फुल्का काम दिए हैं विधायक, जो अभी वर्तमान विधायक हैं उन्होंने हल्का फुल्का काम दिया है, लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हुआ है जी। जितनी विकास की आशा थी उतनी विकास नहीं हुई है। हमारे साथ इधर से भी हैं सर, आपका भी अभिनंदन है। तमाम ग्रामवासी हैं जो भी यहाँ से, सभी का अभिनंदन है सर। कृषि प्रधान यह गांव माना जाता है सर, और रोड से सटा हुआ भी है, तो आवागमन की तो सुविधा है सर। क्या शिक्षा का स्तर और कृषि के स्तर का जो गिरावट आ रही है लगातार, इन दो गुणवत्ताओं में जो कमी आई है, उसके प्रति क्या स्थानीय विधायक कभी आपसे आए हैं, मिले हैं, उस पर बैठ कर कभी चर्चा किए हैं कि आपका जो पैदावार हुई है या जो आपके बच्चे हैं उसको अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, इन तमाम विषयों पे कभी बात हुई है सर? नहीं, विधायक जी से तो कभी बात नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। उनके कोई प्रतिनिधि जैसे देखिए, जैसे विधायक जी जीतने के बाद, यानी इलेक्शन होगा तो 5 साल के बाद ही इस गांव में आते हैं, न कि माने बीच में आते जाते रहते हैं। मैं अभी उनको सामने मैं कहने के लिए तैयार हूँ, हम क्या पूरा गांव कह सकता है। तो इस बार आप मतलब किस तरफ वोट करेंगे? वो तो अब समय आएगा तो समय बताया जाएगा, समय बताएगा, समय अनुसार। हाँ, समय अनुसार बताएंगे। जो बात है मतलब हम लोग क्लियर करेंगे, क्या हम लोग मुद्दा क्या रहेगा सर? अब मुद्दा तो जैसे कि हम लोग तो क्या रखें सर, अब जब तक जो समय आएगा तो बता सकते हैं, इसे हम कुछ नहीं करें। अब तो सर समय आ चुकी है, 1 महीने बचे हैं सर चुनाव। मुद्दा तो होना चाहिए ना सर, कुछ तो स्पष्ट मुद्दा होना चाहिए कि हमारे विकास, हमारे गांव का और हमारे पंचायत का विकास किस मुद्दे पे हो सकता है। मैं ये नहीं कि ये विधायक, कोई विधायक जीते, आज तो हम ये कहते हैं कोई विधायक है जो जीतने के बाद इस गाँव में कभी नजर नहीं देते हैं जी। एक बार विधायक जी, अभी भाई वीरेंद्र जी जो हम लोग का तत्कालीन विधायक, मात्र एक बार बुलाया गया था एक काम के लिए, पोखरा के लिए, का भैया, तो उसमें बुलाया गया था, आश्वासन दिए खुद हम, हमारा नाम महेश हुआ, हम लोग खुद अपना पंचायत के मुखिया के 5 आदमी के साथ में वहाँ गए थे इनके आवास पर, लेकिन वो आश्वासन देते गए, 3 बार गए हम लोग, उसके बाद थक करके हम छोड़ दिए। खुद हम अपने यहाँ पर खड़े हैं, खुद हम विधायक जी के सामने ही बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे माननीय मुखिया जो है, मुखिया पति बेला पंचायत के, वो भी थे, हमारे गांव के 2-4 लड़का लोग भी थे, हम लोग खुद विधायक जी के डेरा पर गए, 3 बार गए, अंत में थक कर छोड़ दिए। पोखरा का मतलब निर्माण करना था,
सूर्य मंदिर का वहाँ नहीं, अंत में नहीं किए तो हम लोग छोड़ दिए। यानी गाँव पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, स्पष्ट ही बात है जी। हाँ, विधायक जी कोई ध्यान नहीं देते। तो जैसा कि आप तो सुन ही रहे हैं, और जो विधायक होते हैं या जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, राष्ट्रकवि दिनकर जी का एक कहावत बहुत ही लोकप्रिय है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता तो उनके आवाज़ पे जाती है, आश्वासन के खिलाफ और कुछ नहीं मिल पाता है। हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी के लोग हैं। सर आप लोग यहाँ थोड़ा आ जाइए। सर आप तो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं सर। उम्मीद एक किरण संस्था से आप जुड़े हुए हैं, लगातार स्वच्छता से लेकर तमाम विषयों पे आप काम करते हैं, चाहे शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है उस विषय पे भी आप काम करते हैं। सर क्या एक जनप्रतिनिधि जो चुनकर चुनाव से जीतकर जाता है जनता का मत लेकर, किसी सामाजिक मुद्दे को बैठकर कभी चर्चा की है कि हमारे ये विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह पंचायत आता है, इस पंचायत में शिक्षा का स्तर को हम ऐसे डेवलप करेंगे, नल जल या जो नालियों का पानी का निकास हो, कहाँ डाउन है वहाँ पे हम एक डैम बनवाएं या कुछ भी करें, ऐसा कोई विकास की बात हुई है आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कोई अभी तक कोई बात नहीं होती है विधायक जी के साथ। कोई भी है अभी तक जितने भी विधायक होते हैं, खास करके आज जो ये चर्चा कर रहे हैं जी किस्सा कुर्सी का, तो किस्सा कुर्सी का जो बता रहे थे, यहाँ सिर्फ कुर्सी का ही खेल होता है जी। जीतने के बाद कोई विधायक यहाँ नज़र नहीं आते हैं, चाहे पूर्व रहे हों। और सबसे बड़ी मतलब एक विडम्बना है हमारे खास करके मनेर विधानसभा के लिए जी कि अभी तक जितने भी हमारे विधायक हुए हैं वो 2 परिवार से ही होते आए हैं लगातार जी। और बार बार पार्टी भी जो होती है उन्हीं के परिवारों में से टिकट देती रहती है जी। कभी भाई वीरेंद्र आएंगे तो फिर निराला जी आएंगे, फिर उनको मिलेगा। उन्हें भाई वीरेंद्र के निराला जी का पूरा मतलब बैकग्राउंड पीछे से आप देखेंगे तो उनका चलते आ रहा है खानदानी टाइप का जी। तो वो सिर्फ जैसे उनको लगता है कि बस हम विधायक तो हम ही को बनना है जी। और खास करके जो ये 2 प्रखंड जिसमें आता है मनेर और बिहटा, तो बिहटा का जो क्षेत्र आता है प्रखंड का जी, वो उसको तो वो लोग मतलब विकास से उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। वो उनको सीधी सी बात लगता है कि बस हम नीचे तो दियारा कहा जाता है जी, जी। बस उनसे उनको मतलब रहता है, ऊपर से तो मतलब उनको न आना है न जाना है, न उसको विकास से कोई मतलब नहीं। और बार बार नीचे से ही प्रत्याशी दी जाती है। पिछले बार जदयू से, इसके पहले जो हुआ था जदयू से निराला जी को मिला, फिर उसके बाद फिर भाजपा से आए पिछले चुनाव में जी। उसके बाद इस बार उनको टिकट नहीं मिला, फिर नए चेहरा को दिया गया मौका, लेकिन वैसा नया चेहरा कि जिसको कोई जानता तक नहीं है, हम लोग उसको पहचानते तक नहीं है, तो वैसे प्रत्याशी को कैसे हम लोग वोट तो हम लोग देते हैं विकास के ही नाम पर जी। और वो ज़्यादातर अधिकांशतः यहाँ से बीजेपी को ही वोट जाती है जी। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट दिया गया है इतने कमज़ोर कैंडिडेट हैं कि उनको कोई पहचानता नहीं है जी। तो इस बार का थोड़ा माहौल चेंज हो रहा है हमारा, जहाँ तक ये एक अनुमान लग रहा है जी। कि इस बार वो जो बीजेपी का जो वोटर है ना वो थोड़ा नारुष्ट है जी। और उसका हो सकता है कि वो निखिल आनंद जी को वोट न मिले, वो अपने दूसरे जगह निर्दलीय जो प्रत्याशी, जो भी अच्छे प्रत्याशी हमको लगेंगे गांव, और हम लोग एकजुट होकर के वोट देते हैं गांव से। गांव का जैसा माहौल रहेगा लास्ट तक उसको सोच करके किसको देना है वोट वो सोचा जाएगा। हमारे साथ में एक सर हैं जो बहुत ही धार्मिक लग रहे हैं। सर आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप जरा यहाँ पे आएँ ऑन कैमरा। सर क्या इस बार का मुद्दा आपको कौन सा लग रहा है? हिंदुत्व भी, जैसे आप हिंदुत्व सभी के अभी हैं, तो हिंदुत्व का मुद्दा मुद्दा हिंदुत्व है। हिंदुत्व ही है। हाँ सर लग रहा है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं आपके विधानसभा से वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं? हाँ उठाते हैं, उठा रहे हैं। तो इस बार आप वोट किस तरफ करने जाएंगे? बस हम तो बीजेपी देते हैं। बीजेपी को दीजिएगा। सर क्या बीजेपी के जो भी प्रत्याशी रहे हैं वो आपके पास में आकर कभी चर्चा किए हैं कि हम आपके पंचायत का कैसे विकास करेंगे? मेरे आके यहाँ तो चर्चा कभी नहीं किए हैं जी। मेरे नेतृत्व जो कर रहे हैं जी। उनकी नेतृत्व अच्छा लगे हमें। अच्छा, आप शीर्ष नेतृत्व को देखते हुए यहाँ पे वोट शीर्ष नेतृत्व को देखते हुए वोट करते हैं। सर तो आपको क्या लगता है कि शीर्ष नेतृत्व अगर केंद्र में अच्छा कार्य कर रही है तो हम बिहार में भी उसी आधार पे वोट करें, या आप वैसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे जो आपके साथ, आपके पंचायत के विकास हेतु आपके साथ हो और रोड मैप तैयार करे कि हमारे ग्राम वासियों की क्या मांग है, इस पंचायत वासियों का क्या मांग है, उसके अनुसार रोड मैप तैयार करें? हाँ लेकिन हो पाती है सर? हाँ हुई भी है, विकास हुई भी है। नहीं तो इससे पहले जो 15 साल पहले जो बैक में देखे हैं तो यहाँ कुछ नहीं था। हम लोग को
6 बजे रात में 6 सांझ बजे हो जाता था तो आने में डर लगता था। लेकिन ये नीतीश जी का सरकार चला और इसमें भी 5 साल बहुत सुंदर चला। जो फर्स्ट में 5 साल चला सो बहुत सुंदर चला, कहना ही नहीं। उस विकास जितना भी हुआ वही 5 साल में हुआ। अब तो ये 10 साल मजबूरी है, क्या करें। आप मजबूरी के नाम पे वोट कर देंगे? वोट कर देंगे, मजबूरी है। वो 15 साल क्योंकि भूले नहीं हैं। जी हाँ। मतलब वो 15 साल का खौफ आप सुन रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल के जो शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा के और जदयू का है, और जहाँ तक नीतीश कुमार भी कहते हैं कि पहले के जो लोग हैं उन्हें 15 सालों की याद दिलाए, वो याद बसा हुआ है और राजनीतिक मुद्दा है सर, तो इतनी जल्दी गौन भी नहीं होगा। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं। चाचा, आपसे भी आग्रह करेंगे कि कृपया आएँ और अपना कुछ बात रखें। आइए चाचा, आप तो बुजुर्ग हैं चाचा, राजनीति का बहुत सारा ज्ञान होगा आपके पास में। हम लोग किसान आदमी हैं जी, हम लोग के राजनीति के फेर में न रहते हैं। जो वो घड़ी विधायक आए, जितना ही भाई वीरेंद्र हैं, निराला जी हैं, चाहे आओ पहले भी आए, हम लोग के वोट देला पर कोई भेंट करे अबे न करता है कि क्या आपके साथ समस्या है, जी, आप मर रहे हैं कि जर रहे हैं, इसके लिए किसी को चिंता नहीं। चाहे भाजपा हो या लंटेन हो, जी, भाजपा के भी नहीं फिक्र है कि हाँ मेरा जनता है उसे मर रहा है, उसको क्या दिक्कत है, कोई नहीं आता है। जी। किसानों की जो समस्या आप बोले कि हम किसान हैं, धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जी सूखी मिट्टी को हल से जोतना, उसमें अन्न उपजाना सर आप लोग का काम, लेकिन क्या उसका उचित परिणाम मिल पाता है सर? जी ना, पैसा मिलता है। आज धान बेचे या पैसा मिलेगा 5 बरिस के बाद, धान बेचेंगे आज या पैसा मिलेगा 5 बरिस के बाद, कोई निश्चित नहीं है कि पैसा कहिया मिलेगा। जी। तो क्या हम लोग के तो मजबूरी है, क्या करें। तो ये जो सर सारा खेल आप किसका मानते हैं, कुर्सी का? ये सब खेल कुर्सी का है जी, जी, ये कुर्सिये के खेले है। सब लोग अपन अपन कुर्सी धर के चिपके हुए हैं कि हमारा ये कुर्सी खानदानी आ रहा है। जी। जनता क्या हो रहा है, मर रहा है, जी इसके रहा लिए है? कोई की चिंता जी नहीं है, किसी को नहीं। जनता मरे या लहके उसके लिए कोई एथी नहीं है। हम लोगों को साथ क्या दिक्कत है, कभी भी आकर के पूछते कि आप लोगों के साथ क्या दिक्कत है, खाद नहीं मिल रहा है कि बिया नहीं मिल रहा है कि क्या नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, कोई नहीं आता है ना कोई एथी है। उसका 50 किलो के बोरा मिलता था, अब हो गया 45 किलो के बोरा, रुपया लगता है ज़्यादा, खाद मिलता नहीं है टाइम पर हम लोगों को। बाकी हम लोग के साथ तो मजबूरी है कि वोट देना है भाजपा के। जी। बेड डूबे से नेउरा से चलते थे, ये जरूरी नहीं है कि गोरना कखनी पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। जी। तो अब मजबूरी में वोट देते हैं हम लोग बीजेपी के। जी। तो सर लेकिन बीजेपी तो जीत नहीं पाती है मनेर से। और ना जीत पाती है तो हम लोग पार्टी समझ के देते हैं, और देते आ रहे हैं और देंगे। जी। सर आप लोग की अगर बात करें तो यह विधानसभा टूरिज्म के नाम पे बहुत एक अच्छा यहाँ पे स्कोप था जी, लेकिन न पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। और हिंदू धर्म की अगर बात करें तो भारत में ऐसा दूसरा जगह है जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है सर, लेकिन उसको भी धार्मिक तौर पे न डेवलप किया जा पाया। तो आखिर इस बार की वोटिंग पैटर्न बदलनी चाहिए सर? जी ना, वोटिंग तो जी ना बदलत, जी ना। ये लेल कि हमने पहले के जी देखले ही जी, बहुत लाठी भी खैले ही, जी, जनेऊ देख देख के हमने के लाठी से मारल जाल। जी, सवेरे यदि शाम में 4 बज जाए तो 4 बजे से शिवाला से गोरना आवे लगी जी, सोचे पड़ल। जी, ये नीतीश जी के राज में है कि जे खुलिया ममदी घूम रहा है। जी। जी, हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं। सर आप इस बार किसे वोट देने जा रहे हैं? समय आएगा आएगा। समय आने पे बताइएगा सर। तो इस बार मुद्दा क्या रहेगा सर आपको, आपके पंचायत के लिए, और आप वोटिंग किस मुद्दे पे करने जा रहे हैं? वो समय आएगा। आप आइए ना सर थोड़ा, आप इंटरेस्टेड थे उस समय से, आप हमारे साथ में अभी जुड़ रहे हैं, आप इंटरेस्टेड थे उस समय से, मैं आप ही काफ़ी वर्चस्व को देख रहा हूँ। और थोड़ा सेंटर में आ जाते हैं हम लोग। इस बार की वोटिंग का पैटर्न क्या रहेगा सर? ये अग्री के वोटिंग के परसेंट रहेगा जी, बीजेपी का रहेगा जी। बीजेपी के? हाँ जी। निर्दलीय से कोई लोग अच्छा उम्मीदवार आएंगे तो? कोई आवे कोई गुजारा नहीं होगा जी। तो निर्दलीय से कौन उम्मीदवार है आपको पता है? और कोई रहे जी, बाकी वोट मिलेगा बीजेपी के मिलेगा। बीजेपी के हैं जी।
विकास का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। नहीं जी, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। विकास तो कहाँ हो रहा है जी? वो का 15 साल से लोग राज कर रहे हैं, कहाँ विकास? गांव में तो ताकने नहीं आता है। ये भाई बिलेंदर हुए, निराला जी हुए, कोई गांव में देखने आता है? कोई नहीं आया। जितने फिर भी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट करें। हाँ। क्यों? इसलिए करेंगे जी कि सेंटर में है, इसलिए करेंगे। सरकार और राज्य सरकार दो अलग चीजें हैं। नहीं तो उसी के यति से करेंगे जी। जब हुआ से है तो यूँ होगा, वही होगा जी। तो आप लोगों ने सुना, ग्राम पंचायत बेला पंचायत से जुड़े और ग्राम गोढ़ना के सभी ग्रामवासी थे। और वोटिंग का पैटर्न सर कुछ भी रहे, बहुत सारे लोग जो अतीत में क्या हुआ उस आधार पे वोटिंग करेंगे, और कुछ लोग जो जागरूक हो चुके हैं वो विकास के मुद्दे पे करेंगे। और सर कास्टिज्म तो बिहार की राजनीति से कोई नहीं हटा सकता है। जैसा प्रतीत हो रहा है चलता ही रहेगा जब तक जनता जागरूक नहीं हो पाएगी। तमाम ग्रामवासी गोढ़ना का सभी लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और युवा हित से जुड़े हुए तमाम लोगों को भी आभार व्यक्त करता हूं। और ख़ास तौर पे मैं राम जी आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। उम्मीद है किरण संस्था जो लगातार सामाजिक परिवेश में बदलाव के लिए तत्पर है। और आज का एपिसोड के बारे में सर आपका क्या राय है? आपका जो ये एपिसोड चला रहे हैं जानकर, पहले तो हम देखते हैं आपका यूट्यूब पर, तो हमेशा आपका फॉलोअर हैं, देखते रहते हैं जी। आप फ़ोन किए और ये आपका जो ये चल रहा है किस्सा कुर्सी का, जी। तो एक अच्छा पहल है आपका, अच्छी शुरुआत है। कम से कम जहाँ लोग नहीं जा पाते, जैसे अब सर लोगों का कहना था कि मीडिया वाले तो बड़े जो चैनल वाले नहीं आ पाते हैं, तो कम से कम आप जैसे लोग अपने गांव का जो मुद्दा होता है या पंचायत का जो मुद्दा होता है वो लोगों के सामने या सरकार के सामने रखने का एक बहुत अच्छा मतलब ये आप लोगों का प्रयास है। इसके लिए हम आपका आभारी हैं और धन्यवाद प्रकट करते हैं अपने गांव की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बने रहें युवा हित में, देखते रहें युवा हित को लगातार नए अपडेट्स के लिए। और मैं फिर कल किसी न किसी पंचायत से जुड़ूंगा और वहाँ के मुद्दों को बताऊंगा। नमस्कार।